जीव मोह में अपने जीवन को नष्ट करता रहता है। विदुर जी महाराज जब तीर्थ यात्रा करके वापस हस्तिनापुर आए, तब तक संपूर्ण महाभारत युद्ध में कौरव वंश का विनाश, महाराज युधिष्ठिर का चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान होना, ये सब हो चुका था। आदर्श महाराज युधिष्ठिर जी बहुत जैसे प्राण आ गए हों ऐसे पूरा परिकर मिला। फिर अंदर महल में गए तो देखा धृतराष्ट्र जी को, तो एकांत की मांग की, कोई हमारे पास नहीं रहे। फिर धृतराष्ट्र जी से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम श्वान की तरह जीवन व्यतीत करो, अभी तुम्हें वैराग्य नहीं हुआ? बड़े कठोर वचन। ये कटु वचन क्या होते हैं? जाकर वैराग्य प्रज्वलित करते हैं। श्वान जैसा, जैसे टुकड़ा दे दो बस पड़ा रहता है। जिनको तुमने बचपन से नष्ट करने की कोशिश की, उन्हीं पांडवों के दिए हुए टुकड़े से पेट पाल कर अब कौन सा जीवन व्यतीत करना चाहते हो? उठो, अभी चलो हमारे साथ। महाराज धृतराष्ट्र भगवान की कृपा पात्र है, भगवान व्यासदेव जी द्वारा प्रकट है, कोई अज्ञानी नहीं है। युद्ध के पहले भगवान ने अक्रूर जी को भेजा था समझाने के लिए, जाओ धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र को समझाया तो धृतराष्ट्र जी ने क्या उत्तर दिया था? बड़े ज्ञानी महात्मा धृतराष्ट्र जी, कोई साधारण नहीं है, वो लीला पात्र है। उन्होंने कहा, अक्रूर जी तुम बातें जितनी कह रहे हो सब मुझे पता है, मुझे ज्ञात है, मैं जान रहा हूं, पर मेरे हृदय में चमक कर अंतर ध्यान हो जाती है। इसका मतलब श्री कृष्ण कुछ करवाना चाहते हैं। अक्रूर जी मुझे सब ज्ञात है जो आप बोल रहे हो, मेरे हृदय में बातें चमकती हैं और अंतर ध्यान हो जाती है, इसका मतलब श्री कृष्ण कुछ करवाना चाहते हैं। और अक्रूर जी जो श्री कृष्ण करवाना चाहते हैं उसे कोई नहीं रोक सकता। महात्मा है धृतराष्ट्र जी। एकांत में हिमालय की भूमि पर एक पर्णकुटी बनाई और योगाभ्यास कराया। साक्षात मूर्तिमान धर्म है विदुर जी। इधर जब महल में प्रणाम करने के लिए महाराज युधिष्ठिर आए तो देखा ना तो धृतराष्ट्र है, न गांधारी, न विदुर जी। तो बहुत चिंतित, बहुत शोकित, शायद मेरे द्वारा कोई त्रुटि हो गई हो, मेरे सेवा में तो शंका करके वो चले गए हों। इतने में देवर्षि नारद जी आए और उन्होंने कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज के 5वें दिन महाराज धृतराष्ट्र का शरीर भस्म हो जाएगा। पर्णकुटी में जो गार्हपत्य आदि अग्नियां हैं वो अपने आप कुटी को जलाएंगे, कुटी में बैठे हुए धृतराष्ट्र भस्म होंगे और धृतराष्ट्र की देह को जलते देखकर गांधारी उन्हीं के साथ अपने शरीर को भस्म कर देंगी। ऐसा ही हुआ। 5वें दिन महाराज धृतराष्ट्र का शरीर पूरा हुआ, गांधारी जी पति के साथ भस्म हो गई। विदुर जी वहां से तीर्थ यात्रा को चले गए। देवर्षि नारद जी ये बता करके तुम्बुर गंधर्व के साथ स्वर्ग को चले गए। महाराज युधिष्ठिर एकांत में विचार करने लगे, क्या समय आ रहा है, सब नष्ट होता जा रहा है, ये लोगों का स्वभाव कैसे बदल रहा है। 7 महीना हो गए थे अर्जुन को द्वारिका गए हुए, अभी वापस नहीं आए थे। महाराज युधिष्ठिर ऐसे अपशकुन देखने लगे जिससे पता चलने लगा कि विनाश होगा। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए वो ऋतु नहीं, उल्टे समय में ऋतु। जब वर्षा होनी चाहिए तब सूखा, और जब वर्षा नहीं होनी चाहिए तो अपार वर्षा, फसल नष्ट हो जाना, लोगों को बड़ा दुख होना। और देखा कि प्रायः लोग क्रोधी हो रहे हैं, कौड़ी कौड़ी के लिए लोभ करने लगे हैं, झूठ बोलना स्वभाव बन गया है, मित्रता में छल और कपट हो गया है, माता पिता सगे संबंधी पति पत्नी इनमें परस्पर झगड़ा होने लगा है। इसका मतलब है कि विनाश काल उपस्थित हो रहा है। जिसको देखो वो दंभी बनता जा रहा है, पाखंडी बनता जा रहा है,
धन की प्रधानता हो गई है। युधिष्ठिर जी बहुत चिंतित हुए। युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा कि अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं इसका पता लगाकर वो हमें बताएं आके। 7 महीने बीत गए, भीमसेन तुम्हारे छोटे भाई गांडीव धनुषधारी अर्जुन अभी तक लौटे नहीं और अपशकुन मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। क्या वो समय आ गया क्या जिसे मेरा दुर्भाग्य कहते हैं? अर्थात क्या द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला स्मरण कर लिए? क्योंकि मेरा हृदय घबरा रहा है अपने आप। ये संपत्ति, ये राज्य, ये स्त्री, ये प्राण, कुल, संतान, शत्रु पर विजय, सब कुछ श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त हुआ है। देखो देखो, वो आकाश में उल्कापात हो रहा है, पृथ्वी कंपायमान हो रही है, मेरे शरीर में भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। पक्का कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो सुनने लायक नहीं है। पुरुष की जब बाईं जांग फड़के, आंख, भुजा बार बार फड़के तो समझ लेना चाहिए कोई विनाशकारी खेल होने वाला है। मेरी बाईं जांग, बाईं आंख, बाईं भुजा बार बार फड़क रही, भारी कोई अनिष्ट सूचना मिलने वाली है। देखो ये सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है और ये कुत्ता मेरी ओर देखकर बार बार चिल्ला रहा है, रो रहा है। इसका मतलब कोई अनिष्ट होने वाला है। ये गौ आदि अच्छे जो पशु हैं मुझे बाएं करके जा रहे हैं, गधे आदि बुरे पशु मुझे दाहिने करके जा रहे हैं। मैं जिधर देखता हूं उधर मुझे पशु रोते दिखाई दे रहे हैं। ये उल्लू और ये कौआ ये कठोर कठोर शब्द बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ विनाश होने वाला है। जब मैं देवताओं की मूर्तियों की तरफ देखता हूं तो मुझे रोती नजर आती हैं। ये बड़े बड़े उत्पात देखकर मेरा हृदय घबरा रहा है। क्या ये पृथ्वी भाग्यहीन हो गई? सौंदर्य जिनके चरण कमलों में ध्वजा वज्र अंकुश है, क्या ये पृथ्वी उन चिन्हों से रहित हो गई? भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही बहुत चिंतित थे। इतने में देखा कि अर्जुन पधार रहे, दौड़ पड़े युधिष्ठिर गए। अर्जुन का मुंह उदास, आंखों से आंसू, शरीर शक्तिहीन, कांतिहीन, गिर पड़े। घबरा करके युधिष्ठिर जी ने उठाया, अर्जुन से पूछा, भाई द्वारिकापुरी में सब कुशल मंगल है ना? कुशल हैं, उनकी पत्नियां सब कुशल हैं, हमारा सुरक्षित द्वारिकापुरी, हमें लगता है सब कुशल होगा। अर्जुन कुशल ही बोलना। भक्तवत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना? पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण, परम उन्नति के लिए विराजमान, अभी विराजमान है ना? मुझे बहुत भय हो रहा है। अर्जुन जल्दी बताओ, तुम श्रीहीन हो गए हो, तेजहीन हो गए हो, क्या तुम्हारा किसी ने अपमान कर दिया? कहीं तुमने दुर्भावपूर्ण कोई अमंगल कार्य तो नहीं कर दिया? क्योंकि अमंगल कार्य करने वाले का तेज नष्ट हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कोई पात्र आया हो तुम्हारे पास और भीख मांग रहा हो और तुमने उसको दी न हो तो तुम्हारा पुण्य नष्ट हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ देने की प्रतिज्ञा करके तुम मुकर गए हो तो तुम्हारे सुकृत नष्ट हो गए हो? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ शरणागत का तुमने त्याग कर दिया हो? प्रश्नों की झड़ी लगा। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ अगम्या स्त्री का समागम कर लिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जिस समागम करने योग्य का अपमान कर दिया हो? बड़े प्रश्न, तुमसे कोई हो ही नहीं सकता। बहुत घबरा रहा हूं, क्या हो गया? मुझे बहुत मानसिक पीड़ा हो रही। वैसे ही दुख से अर्जुन जी बड़े दुखी थे। जब इतने प्रश्न किए तो विषाद ग्रस्त आंसुओं की झड़ी अर्जुन की, शरीर कांप रहा है, मुख सूख रहा है, पीला पड़ गया है चेहरा।
बस एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में डूबे हुए हैं। काफी देर में साहस बटोर करके उन्होंने बोलना शुरू किया। अर्जुन ने कहा, महाराज मेरी आंखों से वो ओझल हो चुके हैं जो हमारे प्राण, हमारे जीवन, हमारे सखा, जो प्रेमवश रथ हाँकना, टहलना, दूत बनना, मित्रता का, अभिन्न हृदयता का व्यवहार करना, महाराज मैं लुट गया। प्रभु अंतर ध्यान हो गए। स्मरण किया वो परब्रह्म परमात्मा है, मैं समझ नहीं पाया। जिन्होंने मेरे मित्र का रूप धारण किया वो मुझे ठग लिया। आक्रम बड़े बड़े देवता नहीं सह सकते थे, बन के भीलों ने मुझे परास्त कर दिया, लूट। तो अंतर ध्यान हो गया ना। ये शरीर प्राणों से रहित मृतक कहलाता है। महाराज मैं वैसा हो चुका हूं, मेरे प्राण श्री कृष्ण ध्यान हो चुके। आश्रय से का तेज अपहरण करके द्रौपदी को स्वयंवर में जीता। मैंने उन्हीं के आश्रय से उस पर बाण चढ़ाकर मत्स्यवेद किया। भगवान की अर्जुन के साथ रहती थी। हमारे हाथ में है, लेकिन मैं भीलों से नहीं जीत। मैं लौट के आ रहा था निज जनों को लेकर, लेकिन मेरे में सामर्थ्य वही बुझाए जिसके बल से खांडोवन को भी रोक करके अग्नि को तृप्त किया। की रक्षा की जो आपकी सभा में जल में थल, थल में जल का भ्रम करने वाली दिव्य सभा तैयार की थी। वाले जरासंध को ऐसे तिनके की तरह चिरवा दिया उन्हें श्री कृष्ण भीम से। राजाओं को मुक्त किया जो भैरव यज्ञ में बलि देने के लिए बंदी बनाए हुए था। महाराज की विपत्ति में श्री कृष्ण सामने नजर आते। तो द्रौपदी को वस्त्रहीन करने के लिए कौरवों की सभा हो, दुर्योधन के षड्यंत्र से भेजे हुए 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि, हर समस्या का समाधान श्री कृष्ण। ऋषि का प्रसंग, उसको प्रसन्न कर लेना नहीं पाते। 4 महीने दुर्वासा जी की बड़ी सेवा की दुर्योधन ने। मास भर तुमने सेवा की, क्या चाहते हो? विचार किया कि पांडवों का जड़ से नाश हो जाए। ब्राह्मण हमारे ज्येष्ठ भ्राता महाराज युधिष्ठिर वनवास में हैं, आप 10,000 शिष्यों के साथ जाएं और उनका आतिथ्य स्वीकार करें। तब जब द्रौपदी जी बटलोई में प्रसाद पाए, द्रौपदी पा लिए, फिर वहां कुछ नहीं। सूर्यदेव के द्वारा दी हुई बटलोई, जब द्रौपदी जी प्रसाद पा के बटलोई मार्जन करके रख दिया। शिष्य मंडली 10,000। जी महाराज धर्मराज जी के समीप पहुंचे, साष्टांग दंडवत किया। आज तो हमारे अहोभाग्य, आप कृपा करके दर्शन दिए। पूछना होता महाराज प्रसाद पाल? हाँ हाँ, अभी यमुना स्नान करके आते हैं, अभी आते हैं, प्रसाद पाल। सहित यमुना जी स्नान करने गए, द्रौपदी के पास गए और द्रौपदी जी से पूछा प्रसाद पा लिया? हाँ, बटलोई मान के रख दी। मूर्छित द्रौपदी जी कौरव सभा से शरणागति पूर्ण पुष्ट हो चुकी थी, क्यों प्राप्त हो गई? तो उनका बटलोई में तुमने पा लिया, धो के रख दिया। 10,000 शिष्यों के साथ महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि आते ही साप दे देंगे। अब क्या 10,000 के लिए कंदमूल फल भी एकत्रित नहीं कर सकते। द्रौपदी ने कहा, एक बटलोई का तुम्हें इतना भरोसा है? पूरे विश्व को पवाता है वो मेरा श्री कृष्ण। आंख मूंदी और ध्यान करके आर्त भाव से पुकारा, श्री कृष्ण। उनको कहीं आना जाना है, चले आ रहे। बहुत भूख लगी, कुछ पवा से तो आपको याद किया है नहीं कृष्ण ने, बात में बड़ी भूख लगी, कुछ खाने को दो। से कहा, प्रभु ऐसे तो मेरे बड़े भाग्य है कि आप ऐसे कह रहे। बटलोई मांझ के रख दिया। अच्छा
बटलोई लाना, ये कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ भगवान का प्रताप देखो। कोई साधारण स्त्री भी जूठा पात्र थोड़ी धो के रखे, अभी शीत लगा हुआ है, फिर ये तो पतिव्रता है, देवी है, से प्रकट है। दूसरी बात, जब भगवान सूर्य ने कह दिया कि द्रौपदी के पाले के बाद कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन श्री कृष्ण है, साक का शीत निकाला, धुली बटलोई, ये है श्री कृष्ण। जबान में रखा तो वहां ऐसा फरा बड़ा आचमन करने की जरूरत नहीं। बोले जाओ, भीम से कहा भगवान, कह दो पकवान तैयार है, आओ महाराज। बोले जाओ तो तुम कहो जा करके। भीमसेन गए तो वहां सब सुंदर व्यंजन बनाए, आप पधारे। वैसे तो अगर 2 मिनट लेट हो जाते तो हम सब भाग जाते यहां से। देना, आचमन करने की जगह नहीं। दुर्योधन ने भेजा था, उनका तथास्तु इनके बल से अपनी बाहुओं से युद्ध रूपी पूजा करके तृप्त कर दिया भगवान शंकर से। भगवान शंकर से कोई एक सेकंड भी युद्ध कर सकता है? अरे प्रलयंकारी रुद्र हैं, इनके सामने कोई नहीं टिक सकता। बाहु युद्ध या थे, सब ऐसे लीन हो गए। जब बाण मारते ना तो शरीर में अंतर ध्यान हो। अर्जुन जी को लगा ऐसा किरात कौन सा वीर है कि जो हमारे बाणों को ही ली ले जा रहा है। जब एक भी बाण नहीं बचे तो गांडीव से प्रहार किया, तो गांडीव भी अंतर ध्यान के वज्र जैसे घूंसों से प्रहार करना शुरू किया। जे भी भगवान शंकर ने प्रहार किया तो उनका रुक जाओ, 2 मिनट का समय दो, हम अपने आराध्य देव की पूजा कर ले, क्योंकि लगा कि इनके घूंसे से प्राण निकल जाएंगे। और मन में आया कि इतनी पीड़ा तो हमें कहीं किसी युद्ध में नहीं हुई, ऐसा कौन है जो मुझे कष्ट दे सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, जो तुम्हें करना है कर लो। तत्काल रज से एक लिंग बनाया, कुछ पत्र पुष्प जंगल के और महादेव जी का। तो देखा कि जो पुष्प और माला डाली वो किरात के माथे पे। उनका प्रभु, तो बोले हाँ, यही मैं देखने आया था कि तुम मेरे दिव्यास्त्र को रखने लायक हो कि नहीं। ये पाशुपतास्त्र ये साधारण नहीं है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, विश्व का विनाश एक क्षण में कर देगा, बहुत होश में। यही मैं देखना चाहता। उस समय भगवान शंकर को भी मैंने तृप्त किया युद्ध में, वो भगवान श्री कृष्ण के बल से। यत्तेज साथ भगवान युद्ध शूल पाणिर विस्मापिता सगिरिजोस्त्र मदान निजम में, प्रसन्न होकर अपना निज अस्त्र मुझे प्रदान किया। जिन श्री कृष्ण के प्रताप से देवराज इंद्र की सभा में देवराज के सिंहासन पर आधे पर बैठने का मुझे अधिकार मिला। प्रताप से देवताओं ने मेरी पूजा की, ऐसा मैंने युद्ध किया, कवच नामक दैत्यों का विनाश किया। अर्जुन जी कह रहे महाराज से युक्त हो रहा हूं, बड़ी बड़ी बातें भोजन आदि के समय बड़ी मजाक करना, और कभी कभी तो मैं उन्हें कह देता तो हंस दे। वो महापुरुष नहीं पाया। से अपराध सह लेता है, पिता पुत्र का अपराध सह लेता है, ऐसे मुझ दुर्बुद्धि का मजाक हो सहते। मेरे प्रिय सखा, मेरे प्रिय मित्र, नहीं नहीं मेरे हृदय, मेरे पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे छल लिया। मैं उनके निज जनों को द्वारिका से साथ ला रहा था, मार्ग में दुष्ट हरा दिया। मेरे में कोई बल नहीं, वही गांडीव, वही बाण, वही अर्जुन, कुछ नहीं कर पाया, लूट ले गए सब। वही मेरा गांडीव है, वही अक्षय तोड़ीर, वही बाण, वही रथ, वही घोड़े, वही रथी अर्जुन, पर मेरा सारथी नहीं, मेरे श्री कृष्ण नहीं। तो मैं परास्त हो गया, हार गया भीलू ने। तुमने जितने ये सुहृद संबंधियों की बात पूछी सब नष्ट हो चुकी। नहीं क्या हो गया, सब आपस में मदोन्मत्त होकर एक दूसरे को मार डाला। यदुवंशियों ने एक दूसरे को ही मार डाला। महाराज केवल 4 या 5 लोग बचे हैं, पूरे यदुवंश का विनाश हो चुका। संहार लीला थी।
विचित्र खेल, एक दूसरे को मार डाला, एक दूसरे को पहचाना ही नहीं। अर्जुन ये कहते कहते बेसुध हो गए। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल प्रशांत हो गई। भक्ति का वेग बढ़ा कि मौन धारण करके आंख मूंद करके चुपचाप बैठ गए। बैठते ही भगवान की द्वारा जो उपदिष्ट गीता था, संपूर्ण गीता ज्ञान प्रकाशित हो गया। व्यवधान रहित परब्रह्म स्वरूप में अर्जुन स्थित हो गए। ये भगवान की कृपा। अवस्था, द्वैत, संशय निवृत्ति, सूक्ष्म शरीर का भंग, जन्म मृत्यु चक्र से रहित स्थिति को अर्जुन उसी क्षण प्राप्त हो गए। आपके बनाए बनेगी पल पाओ, पल के चौथाई हिस्से में ये ही भगवान के वियोग में अर्जुन जी व्यथित होकर इस समय दिव्य ब्रह्म ज्ञान जो भगवान ने दिया था जागृत हुआ। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग भस्म हुआ। अपने स्वरूप में स्थित जीवन मुक्त महापुरुष, मन यदुवंश का संहार। देखो ये अंतिम लीला सबकी होनी है। महाप्रस्थान, महाप्रस्थान कहते हैं समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में महाराज परीक्षित का अभिषेक किया और यहां मथुरा शूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र किया। इसके बाद यज्ञ करके आह्वानी अग्नियों को अपने में लीन किया और जड़वत होकर जैसे पागल बाल खोल लिए, एक चीर वस्त्र लंगोटी धारण किया। वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में, अपान को उसकी क्रिया मृत्यु में, मृत्यु को पंचभूत शरीर में लीन कर दिया। शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति को सर्व कारण रूपा प्रकृति में, प्रकृति को आत्मा में, आत्मा को ब्रह्म में विलीन करके जीवन मुक्त हो गए। काल ये है भगवान के निज जनों का महामहिमामय स्वरूप। जीवन मुक्त, आवागमन मुक्त धारण किया और नियम लिया कि मुख में ना जल जाएगा ना अन्न जाएगा। जब तक प्राण है ना अन्न न जल। मौन, केश खोल लिए, बिना किसी को देखे सुने बोले निकल पड़े। उत्तर दिशा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। महादेव द्रौपदी, तो ये भी महाप्रस्थान को भगवान श्री कृष्ण के चरणों का सब ध्यान करते हुए महाराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे महाप्रस्थान। सबकी बुद्धि एकमात्र कृष्णाकार, सबकी बुद्धि श्री कृष्ण में लगी हुई। गिरते जा रहे हैं, भीमसेन बताते जा रहे हैं। द्रौपदी गिरी, नकुल, सहदेव हिमालय में, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अकेले महाराज, सीधे विमान आया था महाराज युधिष्ठिर जी के, दिव्य लोक को पहले ही प्राप्त हो गए। के महाप्रयाण की इस पवित्र मंगलमयी कथा को जो पुरुष सुनता है वो निश्चय ही निष्पाप होकर मोक्ष को, भगवत धाम को प्राप्त होता है। जब महाराज परीक्षित ने देखा कि निरपेक्ष होकर हमारे पूज्य जन प्राण त्यागने के लिए हिमालय को चले गए, ब्रह्म ऋषियों के चरणों की आराधना करके पूरी पृथ्वी का शासन महाराज परीक्षित करने लगे। यहां से जाना है, देखो सब कितना वैभव, सब क्या है, भजन नहीं तो व्यर्थ है, ये सब नौटंकी नाटक है। 4 दिन का, मरने के बाद कुछ, और सबको मरना पड़ता है भाई। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, ये महापुरुष अंतर ध्यान हो गए, तो अपने लोग तो घास फूस की तरह है। महाराज पुत्री इरावती से विवाह किया, उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए।